जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 के जीके जीएस से जो भी प्रश्न पूछे गए थे पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में, उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था जीके से पहला प्रश्न पूछा गया था कि स्पेन और मोरक्को को कौन से जल संधि अलग करती है? तो याद रखिएगा, स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन किसने किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन रामवी सुतार ने किया था। रामवी सुतार ने इसकी डिजाइन किया था। याद रखिएगा, विश्व बांस दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अनटचेबल और कूली उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुकुल राज आनंद हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 मेट्रो सिटी को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 मेट्रो सिटी को जोड़ती है और वो 4 कौन कौन से हैं? तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। याद रखिएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारत में पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली कपास मिल 1854 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट्स है। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट्स है। याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एमपीईजी का फुल फॉर्म? तो एमपीजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। याद रखिएगा। ईरान का पूरा नाम क्या है? तो ईरान का पूरा नाम है पर्सिया। ईरान का पूरा नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम क्या है? तो पर्सिया। इस बात को याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की गई थी और सूरत पड़ता कहां है? गुजरात में। कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो जेटाबाइट है। याद रखिएगा, जेटाबाइट है। इस तरह से एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट में जो भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने किया था। हेनरी बेक्वेल ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेल ने किया था। दिल्ली में मुंबई को राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है। तो दिल्ली से मुंबई को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है। संसद में सरकारी बिल पेश करता है। तो संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो मंत्री पेश करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। और इंदौर पड़ता कहां भी है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो
तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। धौलाधर लघु हिमालय मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। धौलाधर। कश्मीर हंगुल। कश्मीर हंगुल दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो कश्मीर हंगुल वर्तमान में लद्दाख में है। कश्मीर हंगुल दाचीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है और यह पार्क कहां पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 5 देश है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश, कितने राज्य? 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 4 फरवरी 2021 के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के जीके जीएस का पेपर को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसको आप याद करके जाइएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।